नमस्कार, मैं मिसेस शिल्पा कुलकर्णी, सहायक प्राध्यापिका, शिक्षा संकाय श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। मैं आज आपको बीएड फर्स्ट सेम में फर्स्ट पेपर शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में यूनिट 3 में महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन के विषय में चर्चा करूंगी। महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन। गांधी जी ने शिक्षा के संबंध में अत्यंत विस्तृत विचार प्रस्तुत किया है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा को बालक के सर्वांगीण विकास करने योग्य होना चाहिए। गांधी जी तात्कालिक अंग्रेजी शिक्षा से अत्यंत दुखी थे। गांधी जी हरिजन पत्रिका के एक लेख में अंग्रेजी शिक्षा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह विदेशी संस्कृति पर आधारित है और भारतीय संस्कृति को इसमें पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया है। इसका एकमात्र उद्देश्य मानसिक विकास करना है। इसका हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसमें हाथ के कार्य का कोई स्थान नहीं है। इसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है और वास्तविक शिक्षा विदेशी शिक्षा के द्वारा असंभव है। गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। गांधी जी साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। गांधी जी के शब्दों में साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न प्रारंभ। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। गांधी जी के शब्दों में शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले गुणों का चतुर्मुखी विकास। गांधी जी के शिक्षा सिद्धांत। संपूर्ण देश में 7 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। दूसरा है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा विद्यार्थियों में समस्त मानवीय गुणों का विकास करे। नेक्स्ट है शिक्षा को बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार से सुरक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा को बालक की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा को बालक के शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्य पूर्ण विकास करना चाहिए। 7वां है शिक्षा किसी लाभप्रद दस्तकारी से प्रारंभ होनी चाहिए जो बालक को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना सके। नेक्स्ट है समाज के हित के अनुरूप बालक की शक्तियों का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट शिक्षा जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। 11वां है गांधी जी के अनुसार विद्यालय संस्थान होना चाहिए जहां बालक नवीन खोजों के तरफ अग्रसर होता रहे। नेक्स्ट विद्यालय में बालक जिन वस्तुओं को तैयार करे उन्हें सरकार के द्वारा खरीद लेना चाहिए। नेक्स्ट और आखिरी है शिक्षा ऐसी हो जो बालक में समाज सेवा की भावना को विकसित कर सके। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्य को 2 रूपों में वर्गीकृत किया है। शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य से वे उद्देश्य होते हैं जिन्हें शिक्षा के माध्यम से अल्प समय में प्राप्त किया जा सकता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति अत्यंत ही आवश्यक है, अन्यथा शिक्षा अर्थहीन हो जाएगी। जीविकोपार्जन का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा होना चाहिए।
प्रत्येक बालक और बालिका को विद्यालय छोड़ने के पश्चात किसी व्यवसाय में लगाकर स्वावलंबी बनना चाहिए। नैतिक उद्देश्य। गांधी जी ने लिखा है कि मैंने विधायक की संस्कृति या चारित्रिक निर्माण को सर्वोच्च स्थान दिया है। मुझे विश्वास है कि नैतिक प्रशिक्षण सबको समान रूप से दिया जा सकता है। इस बात में कोई प्रयोजन नहीं है कि उनकी आयु और लालन पालन में कितना अंतर है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक उद्देश्य। गांधी जी ने लिखा है, यदि किसी स्थिति में पहुंचकर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतः अनभिज्ञ हो जाती है या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है तो वह नष्ट हो जाती है। संस्कृति शिक्षा का आधार तथा विशेष अंग है। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा द्वारा भारतीय संस्कृति का विकास होना चाहिए। अब नेक्स्ट है नागरिकता का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य एक कुशल नागरिक का निर्माण करना है। त्रिविधिक विकास का उद्देश्य। गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वतोमुख विकास। नेक्स्ट है सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। डॉक्टर एम.एस. पटेल ने लिखा है कि बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य में से एक उद्देश्य है गांधी जी का सर्वोदय समाज की धारणा के अनुसार भारतीयता का पुनः संगठन करना। नेक्स्ट है मुक्ति का उद्देश्य। सा विद्या या विमुक्तये। इस आदर्श के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाना है और उसकी आत्मा को उन्नत जीवन की ओर ले जाना है। दूसरा है शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है सत्य अथवा ईश्वर की प्राप्ति। गांधी जी के अनुसार आत्मा का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना और व्यक्ति को ईश्वर और आत्मानुभूति के लिए प्रयास करने योग्य बनाना, यह उद्देश्य आत्मानुभूति का उद्देश्य है। अंतिम वास्तविकता का अनुभव ईश्वर की आत्मानुभूति का ज्ञान है। अब हम पढ़ेंगे गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए शिक्षा का। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य देश की आवश्यकता की पूर्ति या वर्गहीन समाज का निर्माण करना है। गांधी जी रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम बनाना चाहते थे। इस पाठ्यक्रम में उन्होंने निम्न बातें कही हैं। पहला है आधारभूत शिल्प, जैसे कताई, बुनाई, बागवानी, काष्ठकला, चर्म कार्य, मिट्टी का काम, मछली पालन इत्यादि। फिर उन्होंने मातृभाषा का अध्ययन पर जोर दिया है। उसके बाद उन्होंने व्यवहारिक गणित, अंक में उन्होंने क्या क्या रखा है, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित और नापतोल आदि। सामान्य विज्ञान में हम कौन कौन सा विज्ञान पढ़ेंगे, जीव विज्ञान, वनस्पति शरीर विज्ञान, रसायन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, नक्षत्र ज्ञान, गृह विज्ञान। कला में ड्राइंग एवं संगीत। हिंदी को महत्व, जहाँ मातृभाषा न हो वहाँ हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं समाज का अध्ययन। शारीरिक शिक्षा में खेलकूद और व्यायाम। नैतिक शिक्षा में नैतिक शिक्षा, समाज सेवा एवं अन्य सामाजिक कार्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि। गांधी जी अपने समय में प्रचलित शिक्षण पद्धति को दोषपूर्ण समझते थे। वह चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा बालक को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना अत्यधिक आवश्यक है। गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य
इस रूप में उन विचारों से भिन्न थे। लिखने से पहले बालक को पढ़ाया जाए, वर्णमाला के अक्षर सिखाने से पहले ड्राइंग सिखाई जाए, करके सिखाया जाए, अनुभव द्वारा सिखाया जाए। मस्तिष्क की शिक्षा के लिए शारीरिक अंगों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए, क्रिया प्रधान शिक्षा दी जानी चाहिए। गांधी जी के अनुसार अनुशासन। गांधी जी के अनुसार शिक्षा में अनुशासन की अत्यधिक आवश्यकता है, लेकिन यह ऊपर से जल्लादों जैसा नहीं होना चाहिए। दंड के स्थान पर स्व अनुशासन को अधिक महत्व दिया है। इसी के साथ गांधी जी के शैक्षिक दर्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे के वीडियो में हम और भारतीय चिंतक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।